नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि ज्योटी के सिलेबस में पहला ही चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड वीडियो आएगी, लेकिन उसमें सिर्फ हम एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो कोर आपका कंसेप्ट है वो सिंगल वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए, दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो कि कम वोल्टेज में भी काम करे। ठीक है जी, सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स जो कम वोल्टेज पे भी आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपका इनपुट लेता है। यूज़र से क्या करेगा? इनपुट लेगा और उसको प्रोसेस करके, इस इनपुट को प्रोसेस करके आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है जी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपसे यूज़र से इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके जो है आउटपुट देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, process it according to the set of instruction एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, इसमें एक और एबिलिटी होती है जो कि होती है डेटा को स्टोर करने की। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। कमॉनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो फिर बात करते हैं कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड तुमको पता है कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर पर सेकंड में जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर सेकंड बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में एक कंसेप्ट है गीगो का कंसेप्ट। यह है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर कंप्यूटर को तुम गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो तुमको गलत ही ये जो आउटपुट भी देगा। ठीक है, अदरवाइज जो कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रहता है काफ़ी हद तक, जो इसकी एक्यूरेसी रहती है। फिर आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स जी कभी ये थकता नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यू जो आपका काम करता रहेगा। वर्सटैलिटी का मतलब है यहाँ पे कि ये जो है एक से ज़्यादा काम को जो है कंप्यूटर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आप इस पे सिर्फ अकाउंटिंग करो, डिज़ाइन करो, ये मल्टीपल काम को कर सकता है। आप इसमें गेमिंग कर लो, इंटरनेट ब्राउजिंग कर लो, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर करते हैं बात स्टोरेज की। स्टोरेज आपको पता है कि कंप्यूटर हाई अमाउंट ऑफ डेटा को जो है स्टोर कर सकता है। ठीक है, दो तरह की स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑटोमेशन की। आपको पता है जब से एआई आया तो कितना एडवांस जो ऑटोमेशन हो चुकी है। ठीक है, कंप्यूटर जो खुद से जो है बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। फिर बात करते हैं नो आईक्यू। हाँ जी, कंप्यूटर एक मशीन है तो इसमें कोई आईक्यू और जैसी फीलिंग तो है नहीं। जो इसको डेटा दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसी को फॉलो करेगा और उसी के बेस पे जो है आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, रिलायबिलिटी का है कि अगर एक ही इनपुट उसको बार बार देते रहेंगे तो आपको एक ही आउटपुट देगा। ठीक है, ये अपनी आउटपुट चेंज नहीं करेगा जब तक आप अपनी इनपुट जो है चेंज नहीं करोगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको गीको का कंसेप्ट, वो था गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब था कि अगर आप इसको गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो ये आपको भी गलत ही आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कैलकुलेशन करनी है 2+2 की, ठीक है, और हम 2+2 की जगह हम लिख रहे हैं 2+3, ठीक है, तो आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, गलती कहाँ आपने करी है। ठीक है, फिर ये था चैप्टर 1 आपका। कंप्यूटर की हमने फुल फॉर्म पढ़ी, गीगो पढ़ा, आईपीयू साइकिल पढ़ी, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है, स्पीड आईक्यू नहीं होती। और इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। कंप्यूटर की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होती है 3000 BC से। जब सबसे पहले जो है अबेकस बनाया जाता है। अबेकस जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो कि किस तरह से काम करती थी, स्पीड्स एंड रॉड का इसमें यूज़ होता था। ठीक है, तो सबसे पहला अगर कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछा जाएगा तो होगा आपका अबेकस। सो सेकंड जो डिवाइस है 1642 में, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये पास्कल लाइन इन्होंने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। पास्कल लाइन क्या था कि पहला जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला क्या है मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये सिर्फ क्या करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। 1673 में एक आता है स्टेप्ड रिकॉर्डर। स्टेप्ड रिकॉर्डर ये ना पहला मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करता था। पहला मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो करता था वो करता था आपका स्टेप्ड रिकॉर्डर। ये बनाया किसने था? लेबनीज ने बनाया था। फिर बात करते हैं 1801 में। 1801 में आपका पंच कार्ड आ जाता है। पंच कार्ड का काम क्या था कि ये
आपका एक तरह का स्टोरेज डिवाइस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका एज ए इनपुट भी काम करता था। इनपुट कंप्यूटर अगर आपने इनपुट देनी है तो उसके लिए भी ये काम में आता था। और ये जोसेफ जैक्वार्ड ने बनाया था पंच कार्ड। कब बना था? 1801 में। फिर बात करते हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको बोलते हैं चार्ल्स बाबेज की। चार्ल्स बाबेज ने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। इसके बाद ही इनको क्या बोलते थे? फादर ऑफ कंप्यूटर। 1833 में चार्ल्स बावेज को एनालिटिकल इंजन इन्होंने डिज़ाइन किया था। 1843 में एडा लवलेस जो कि चार्ल्स बावेज के इंजन के लिए जो एल्गोरिथम इन्होंने लिखा था, इसको दुनिया की जो है पहली प्रोग्रामर जो है वो बोला जाता है। किसको? एडा लवलेस को, जो एक लेडी थी, ठीक है। तो जो पहली प्रोग्रामर थी वो थी आपकी एडा लवलेस। फिर 1890 में हरमन हॉरिस जी आ जाते हैं, जिन्होंने क्या किया? एक टैबलेटिंग मशीन बनाई। क्या बनाई इन्होंने? एक टैबलेटिंग मशीन बनाई जिसमें जो यूज़ होता था पंच कार्ड का एज ए इनपुट, ठीक है। यूएस सेंसस के लिए बनाया था, ठीक। अब 1936 में एलन ट्यूरिंग जी आ जाते हैं। एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट दिया था। और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं, ठीक। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, साइंस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एलन ट्यूरिंग। 1945 में एनियक जो आ जाता है। एनियक एक पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था जो कि यूएसए में बना था। ये दो बंदों ने मिलकर बनाया था, एक इकार थे और एक आपका जॉन मॉकली थे। 1951 में यूनिवैक आ जाता है, दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर। दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। ये भी इन दोनों लोगों ने ही मिलके जो है बनाया था, ठीक है। अभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए आप मेरे को कि सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर जो कि मल्टीप्लिकेशन कर सकता था वो कौन सा था? हाँ जी बताओ, अभी तुमने कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर अब इम्पोर्टेंट थोड़ी सी पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी में सबसे पहले यही आता है आपका चार्ल्स चार्ल्स बाबेज, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन में देखने को आपको मिल जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? दो तरह के इंजन बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन था, एक एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। डिफरेंस इंजन बनाया 1822 में, एनालिटिकल बनाया 1833 में, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। एडा लवलेस ये आपको क्या थी कि दुनिया की पहली फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ठीक है। फिर बात है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक है फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इन्होंने 1936 में जो है ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट दिया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी जो है इन्होंने ही दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में इनसे क्वेश्चन ना बने ऐसा बहुत ही रेयर हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हरमन हॉरित की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार जो कि चलती थी पंच कार्ड से, ठीक है। और बाद में इन्होंने आईबीएम कंपनी की जो है क्या रखी? नींव रखी, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि अक्सर जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टाइम पीरियड तो वैसे इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन तुमने जो है इसको नोट रखना है क्योंकि जब हमने पढ़ना है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है, ये थोड़ा सा टेबल है, इसको चाहे तुम स्क्रीनशॉट ले लो या तुम अपने पास इसको नोट रख सकते हो, ठीक है। हम करेंगे जनरेशन वाइज, ठीक है। अब पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो देखो ये चलती है आपकी 1940 से 1956 तक। इसमें क्या होता था कि इसमें उस टाइम में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। देखिए सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब होती थी कुछ इस तरह की ट्यूब्स, ठीक है। अब ये ट्यूब जलती थी, और जलेगी तो हीट करेगी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये थी कि हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। पहली बात तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे इस जनरेशन में। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि पूरे कमरे में सिर्फ एक कंप्यूटर आता था, ठीक है। इतने बड़े जो है ये कंप्यूटर होते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ तो किया, ठीक है, ओके। लेकिन ये जब ऑन होगा कंप्यूटर तो ये वैक्यूम ट्यूब जब काम करेगी तो काफ़ी ज़्यादा जो हीट जो है वो करती है। इसकी वजह से इसकी स्पीड भी जो इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, ठीक है। तो इनपुट के लिए हम इसमें पंच कार्ड का यूज़ करते थे, और लैंग्वेज इसमें चलती थी बाइनरी 0 एंड 1, ठीक है। उस टाइम ऐसा कोई हाई लेवल का कंसेप्ट नहीं था, हाई लेवल मशीन लैंग्वेज का। हमको जो कोडिंग करनी होती थी और 0 1 डायरेक्ट बाइनरी में ही जो है वो काम करना होता था। मेमोरी स्टोरेज के लिए हम इसमें मैग्नेटिक ड्रम का जो है यूज़ करते थे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अगर एग्जांपल की बात करें तो जिसमें आता है एनिक, यूनिवैक और एडवैक, ठीक है।
और IBM 701। ये कुछ एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। ये देखिए, पहली जनरेशन में हम करेंगे वैक्यूम ट्यूब का यूज़, सेकंड में हम करेंगे ट्रांजिस्टर का यूज़। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, एंड बेल लैब्स ने 1947 में जो है ट्रांजिस्टर को जो है इन्वेंट किया था। वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे, रिलायबल होते थे, और हीट भी ये जो है इतनी जो है वो नहीं करते थे। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का जो है यूज़ होता था। तो देखो, जहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन में जो है आपकी मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट जो है 01 पे काम कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता था, और यहाँ पे क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का जो है कंसेप्ट आ चुका था, ठीक है। इसी जनरेशन में जो है आपके फॉर्ट्रन और कोबोल, ये दो लैंग्वेज भी जो है डेवलप हुए थे सेकंड जनरेशन में, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद मुझे याद आ रहा है कि शायद ये क्वेश्चन इससे बने थे। एग्जाम्पल में IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1107। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका IC यूज़ होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 1964 से 1971, ये इसका टाइम पीरियड आ गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें क्या यूज़ होता था, IC चिप्स इसमें जो है यूज़ होती थी, ठीक है। और कीबोर्ड और मॉनिटर से इंटरेक्शन शुरू हुआ था पहली बार। पहले जो होता था पंच कार्ड से जो है इंटरेक्शन आपका हो रहा था, तो इसमें क्या होता था, कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ किया गया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट भी जो है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, ये जो है इसमें पॉपुलर हुए थे, ठीक है। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जो है कब शुरू हुई थी, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है शुरू हुई थी। एग्जाम्पल IBM 360, IBM 370, PDP 8, MCR 395। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1971 से 1980 तक, ठीक है। इसमें यूज़ होता था आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी, माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पूरा CPU एक चिप में, ठीक है, एक छोटी सी चिप इसमें यूज़ होती थी। जहाँ पे आपके पहले आपके ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हो रहा था, वहाँ पे इसमें अब एक VLSI चिप का जो है यूज़ इसमें होता था, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो इंटेल 4004, 1971, पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कौन था पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये था इंटेल 404। ये क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंटेल 4004। पर्सनल कंप्यूटर PC का जो इसमें जो है जन्म हुआ था इस जनरेशन में, ठीक है। घर घर कंप्यूटर पहुंचा, ठीक है। तो ये थी आपकी फोर्थ जनरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एप्पल आ गया, मैक आ गया, इंटेल का पेंटिनम प्रोसेसर जो है इसमें आ गया। तो ये था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो है आपका AI का कंसेप्ट जो है अब आ चुका था। इसमें जो है ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। ULSI अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो AI का यूज़ इसमें हुआ। इसके अलावा इसमें AI में आपको आपने बता देना कि NLP, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आप बोलते हैं, बोल के जो है मशीनें काम करती हैं, वो चीज़ें। रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस। इसके बाद एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ChatGPT, Siri, Alexa, ये सारे जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, ये सारी जो आपकी फिफ्थ जनरेशन की चीज़ें हैं। टॉपिक 2 से हम क्या क्या चीज़ें जो है आप नोट करेंगे। सबसे पहले चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। एडा लवलेस, और दुनिया की पहली प्रोग्रामर। एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एनिएक, हाँ जी, एनिएक क्या था, किसने बनाया था, कमेंट में लिखो। यूनिवैक, ये किसने बनाया था, ये इसका भी लिखना, ठीक है। तो ये एनिएक क्या था, पहला जो है जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवैक। इसके अलावा आपने कंप्यूटर जनरेशन को देख लेना, स्पीड का ऑर्डर देख लेना, ट्रांजिस्टर एंड अबैकस, ठीक है। ये चीज़ हमने सारी इसमें पढ़ ली है, और इसका आप रिवीजन जो है कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर में आप देखेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। अब देखो,
एक तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक तो है आपके काम के बेस पे, ठीक है, और एक है आपके साइज़ के बेस पे, ठीक है। काम के बेस पे तो हम इसको तीन तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसमें आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है जी। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये होता है काम के आधार पे। काम के आधार पे जब हम इसको ये होता है काम के आधार पे। काम के आधार पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं कि काम किस किस तरह से ये कर रहे हैं कंप्यूटर, तो इन तीनों का जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं काम के आधार पे। फिर होता है एक साइज़ के बेस पे, ठीक है, बेसिस ऑन द साइज, ठीक है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि जिसमें जो आपका डिजिटल चीज़ों का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ होगा, मैकेनिकल पार्ट्स का, ठीक है। तो कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, सिग्नल वेव्स का जो है ये यूज़ करता है, ठीक है। फीचर की बात करें तो डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में वेव्स या सिग्नल की तरह यूज़ होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट ये रिजल्ट देता है। स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज जो है ये मेज़र करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ एनालॉग कंप्यूटर के, तो जिसमें सबसे पहले देखते हैं स्पीडोमीटर, जो कि गाड़ी में यूज़ होता है कि आपकी स्पीड सिर्फ जो है स्पीड को जो है वो बताता है। इसके अलावा थर्मोमीटर एंड ईसीजी मशीन वगैरह, ये सारे जो है आपके एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आपका बाइनरी पे काम करेगा, ठीक है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। और ये आज का जो है सबसे कॉमन कंप्यूटर। फीचर की बात करें तो इसमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है यूज़। 0 एंड 1 बाइनरी सिस्टम जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करता है उसका। एग्जैक्ट एंड हाईली एक्यूरेट रहता है, ठीक है। एनालॉग से काफ़ी हद तक जो है ये अप्रोक्सीमेट वाला रिजल्ट नहीं देता है आपको, एक्यूरेट जो है आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है। जनरल पर्पज़ जैसे ऑफिस, गेमिंग, इंटरनेट एंड सब कुछ इसमें जो है यूज़ होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर पे जो है ये बेस्ड रहता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे डेस्कटॉप पीसी हो गया, लैपटॉप हो गए आपके, स्मार्टफोन्स हो गए, डिजिटल कैलकुलेटर्स, एटीएम मशीन्स, ये सारी जो है डिजिटल कंप्यूटर के जो है वो टाइप है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि जो आप दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, एनालॉग भी होगा और डिजिटल भी होगा। फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे आपने आजकल गाड़ियों के स्पीडोमीटर देखे होंगे, तो उसमें अलग से स्पीड को भी मेज़र करता है, और स्पीड के लिए होता है एनालॉग, और बाकी चीज़ों के लिए होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर इस फीचर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की तरह जो है कंटिन्यूस डेटा मेजर करता है, और डिजिटल कंप्यूटर की तरह जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी देता है, ठीक है। दोनों का जो है मिक्सचर है ये, ठीक है। मेडिकल एंड साइंटिफिक सर्चेज में जो काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो हॉस्पिटल में मशीन्स, पेट्रोल पंप में डिस्पेंसर्स, रडार सिस्टम वगैरह। चलो थोड़ा सा अब कंपैरिजन पढ़ लेते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड के बीच में। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग में डेटा टाइप की अगर बात करें तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में किस में होता है, एनालॉग में। डिस्क्रीट 0 एंड 1 डिजिटल में, एंड हाइब्रिड में जो है कंटिन्यूस भी होगा एंड डिस्क्रीट भी होगा, 0 एंड 1 की फॉर्म में भी होगा, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो एनालॉग आपको पता है कि क्या क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है। डिजिटल एंड हाइब्रिड आपको दोनों क्या देते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। स्पीड की बात करें तो ये आपका काफ़ी फास्ट रहता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एंड डिजिटल की बात करें तो ये एनालॉग से भी ज़्यादा फास्ट है, वेरी फास्ट। डिजिटल हाइब्रिड जो है ये जो है एनालॉग से काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहते हैं। कॉस्ट की बात करें तो इसमें देखो डिजिटल पार्ट कोई यूज़ नहीं हुआ है, तो कॉस्ट तो इसकी बहुत कम रहने वाली है, ठीक है। एंड डिजिटल की बात करें तो इसकी थोड़ी से ज़्यादा कॉस्ट रहती है, और हाइब्रिड की इनसे भी ज़्यादा कॉस्ट जो है रहेगी। यूज़ की बात करें तो आपको पता है कि एनालॉग का यूज़ हम करते हैं साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग में, एंड डिजिटल जो है जनरल पर्पज़, एंड हाइब्रिड की बात करें तो मेडिकल सर्चेज में ही यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब बात करते हैं साइज़ के बेस पे। साइज़ के बेस पे जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज़। क्लासिफिकेशन बाय साइज़ में क्या होता है कि तो सबसे बड़ा कंप्यूटर रहेगा आपका सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा साइज़ में रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे भी छोटा रहेगा आपका मिनी कंप्यूटर, और सबसे छोटा रहेगा आपका, साइज़ के बेस की बात कर रहे हैं, उसमें रहेगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अभी बात करते हैं आपके सुपर कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर जैसे बोला कि साइज में काफ़ी तेज। फीचर की बात करें तो परफॉर्म द ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड, ठीक है।
तो ये सबसे ज़्यादा जो है फास्ट रहता है। वेरी लार्ज फिजिकल साइज, साइज में काफ़ी जो है बड़ा देखने को आपको मिलता है। थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर इन पैरेलल, क्योंकि भाई 1000 प्रोसेसर जब एक साथ काम करेंगे तो पीसी जो ऑटोमेटिकली जो फास्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अभी जो ये सारी जगह में अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ जगह पर जो है इसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। रिक्वायर एंड एक्सट्रीम कूलिंग, हाँ जी, कूलिंग सिस्टम तो अलग से ही चाहिए जब इतने सारे प्रोसेसर जो है जो काम करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ जो सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, हाँ जी, मौसम कैसा रहेगा, 2 दिन बाद बारिश है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, एंड डिफेंस वगैरह में ये काफ़ी यूज़ रहता है। एग्जांपल की बात करें तो इंडिया का जो है परम है, एंड किसने बनाया था, सीडैक पुणे ने, ठीक है। इसके बाद करे एंड फुगाकू, ये आपके जापान के आ गए, सुमित आपका यूएसए का आ गया, एंड फ्रंटियर भी आपका यूएसए का है, ठीक है। बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है साइज़ में आपके सुपर कंप्यूटर से जो जो थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं, और इनका लेवल जो है बैंक एंड एयरलाइन लेवल पे जो है जो कंप्यूटर्स है ये काम करते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये भी जो है 100 यूज़र को एक साथ जो है सर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एज ए सर्वर ही ये कंप्यूटर जो है यूज़ होता है, पावरफुल कंप्यूटर्स जो इनको हम बोलते हैं। अगर फीचर की बात करें तो फीचर में मैंने आपको बोला जैसे 100 से लेके जो 1000 यूज़र तक जो है एक साथ आपका सर्व सर्व कर सकते हैं, रिलायबल होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है ये सर्व कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ जो है फंक्शंस हो गए इसके। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मैंने बताया जैसे आपको बैंकिंग, एयरलाइन, गवर्नमेंट एजेंसीज में जो काफ़ी यूज़ होता है। एग्जांपल देखना होगा तो एग्जांपल आप यहाँ से देख लेना, IBM सिस्टम Z15। अब आपको पता है कि ये आपका सुपर कंप्यूटर से छोटा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होगा, और इसके बाद क्या आता है आपका मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर आता है, ठीक है। और फीचर की बात करें, फीचर की बात करें तो ये थोड़ा 10 से 200 यूज़र को जो एक साथ सर्व कर सकता है, ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट के लिए तो होता है, ठीक है। इसके बाद की, हाँ, कॉस्ट की बात करें तो इन दोनों कंप्यूटर से तो काफ़ी सस्ता ही ये रहने वाला है, जैसे ये सुपर कंप्यूटर हो गया और मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है, देख लेना। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी यूज़ होता है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये कंप्यूटर जो काफ़ी यूज़ होते हैं। फिर बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर तो आपका पीसी आ गया जो घर में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर से याद आया, पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम क्या था, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर 1971 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी मैंने बताया। प्लीज़ कमेंट में जो है इसका आंसर लिखें। ओके, फिर आता है आपका कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल में आपने इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेना है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। जैसे साइज़ की बात, कॉस्ट की बात, सारा हमने पढ़ लिया है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप तुमने पढ़ लेना, ठीक है। एग्ज़ाम टिप्स है, इसको भी तुमने एक बार जो है देख लेना है। ये सारा हमने पढ़ लिया है, सारा हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले हम इसमें 4 जो है मेजर यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या होता है कि इनपुट यूनिट का काम होता है कि यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस जैसे हैं आपके कीबोर्ड आ गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये किस तरह से जो है कंप्यूटर में अपनी जो इनपुट देंगे, तो ये सारा काम होता है इनपुट यूनिट का। इनपुट यूनिट क्या होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, ये सारा इनपुट यूनिट देखता है, ठीक है। इसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू जो आपका ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है। जो भी डेटा आपने कंप्यूटर को दिया, उसके बाद उसको प्रोसेस कैसे करना है, उस पर कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, कैसे कंट्रोल करना है, तो वो जो है सारा सीपीयू जो है वो प्रोसेस करेगा। इसके बाद आती है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आपको पता है कि डेटा को स्टोर करता है, या टेम्परेरी करेगा या फिर परमानेंट करेगा। टेम्परेरी करेगा तो आपका प्राइमरी में होगा, अगर परमानेंट करना होगा तो फिर आप सेकेंडरी जो है इसका यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम होता है कि जो भी डेटा प्रोसेस किया गया है कंप्यूटर के द्वारा, उसको यूज़र को दिखाया जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं सीपीयू की। थोड़ा सा सीपीयू के बारे में पढ़ लेना। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। चलो इसकी जो स्पीड है वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। इसकी सीपीयू की स्पीड जो है वो
गीगाहर्ट्ज़ में जो है मापी जाती है। पहले हर्ट्ज़ में भी मापी जाती थी और अब गीगाहर्ट्ज़ में भी मापी जाती है। एंड सीपीयू के अगर अंदर पार्ट की बात करें तो इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर आ रहा है एज अ इनपुट, उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, ठीक, कौन कौन से ऑपरेशन लगाना है, वो सारा मैनेज करता है आपका सीयू। इसके बाद आता है एएलयू। एएलयू का काम होता है सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम यही होता है कि जितने भी डेटा के ऊपर मैथमेटिकली ऑपरेशन होना है, जैसे अर्थमेटिक होना है, प्लस माइनस, या लॉजिकल ऑपरेशन होना है, एंड और नोट, ये सारे एएलयू करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रजिस्टर की। फास्टेस्ट मेमोरी हम जिसको बोलते हैं, ये सीपीयू जो डायरेक्टली जो है रजिस्टर से ही काम करता है, ठीक है। फिर कुछ मेमोरी के बारे में पढ़ लो। मेमोरी का जो कंसेप्ट है उसको हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में अलग से दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल कंप्यूटर में भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो हम देखेंगे। देखिए, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो कि आपकी इंटरनल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक। प्राइमरी मेमोरी में आपकी तीन सब मेमोरीज आ गई, ठीक है। रैम, रोम एंड कैश मेमोरी, ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, एंड कैशे। कैशे जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से फास्ट आपकी कैशे मेमोरी, ठीक है। रैम की बात करें तो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मीन्स कि अगर बीच में अब आपका सिस्टम करप्ट हो गया या लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो आपका जो डेटा जो भी रैम में स्टोर है वो जो आप खो देंगे, ठीक है। रोम में ऐसा कुछ नहीं होता, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होगी। सिस्टम में जो मर्जी हो जाए, डेटा आपका जो है सेव का सेव रहता है। चलो, मेमोरी वाले कंसेप्ट को हम डिटेल में देखना ही है, तो हम इसको डिटेल में देख लेंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। देखो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटा का फ्लो होता है इनपुट डिवाइस से आउटपुट तक, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम समझो, ठीक है। अब देखो, डेटा डेटा होता है जिसको तुम एज इनपुट जो है कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें तुम यूज़ करोगे या तो तुम कीबोर्ड की हेल्प से, फॉर एग्जांपल, या तुमने जैसे कीज़ प्रेस करी, ठीक है। तो कीज़ भी तो क्या है, एक रॉ डेटा है ना। एज ए इनपुट तुम कंप्यूटर को जो है कुछ डेटा प्रोवाइड करा रहे हो, या माउस क्लिक है, या टच है, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस आ गए जिसकी हेल्प से जो आप कंप्यूटर को जो डेटा दे रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में दिया, सबसे पहले वो मेमोरी में स्टोर होगा। हाँ जी, हाँ, ये मेमोरी मीन्स है आपका टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। ये रैम में स्टोर होगा सबसे पहले, ठीक है। टेम्परेरी आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया तो ए आएगा आपका टेम्परेरी मेमोरी। फॉर एग्जांपल रैम में ये आपका स्टोर होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये इंफॉर्मेशन जाएगी कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि जो यूज़र ने आपका डेटा दिया है, फॉर एग्जांपल ए, तो इसका करना क्या है, इस फर्दर इसका क्या करना है, इस पर कोई ऑपरेशन लगाना है, इसमें कोई एंड और नोट या अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना है, या फिर इसको आपका सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना है। तो ये सारा कौन देखेगा, आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है। एएलयू मैंने आपको बताया सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है ये करता है। और रजिस्टर आपको पता है, जैसे ये फास्टेस्ट मेमोरी है, और सीपीयू जो अक्सर इसी मेमोरी के साथ जो है काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ सीपीयू का पार्ट था। ये सीपीयू जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद डेटा प्रोसेस हो गया कंट्रोल यूनिट के द्वारा, तो इसके बाद जो है यूज़र को जो आउटपुट दिखाई जाएगी, और इस तरह से ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए, हमने सारा सिलेबस जो डिटेल में डिस्कस किया, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी है। इसके अलावा मैं जो एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ लाऊंगा, क्योंकि अभी कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारे को ज़्यादा चीज़ें जो है डिटेल में वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें, और लाइक, चैनल फॉलो जो भी आपने करना है वो देख लीजिएगा।